जिंदगी के 5 साल बर्बाद। दोस्तों, यदि आपने इस वीडियो के प्रथम पार्ट को नहीं देखा है तो कृपया पहले वह देखें, क्योंकि इस वीडियो में आगे की कहानी है। ये कहानी एक छोटे से गांव से शुरू हुई थी। राजा के 5 साल पूर्ण होने के पश्चात गांव के लोग राजा को छोड़ने के लिए ले जा रहे थे और राजा खुशी खुशी जा रहा था, क्योंकि राजा ने अपने 5 साल के संघर्ष के साथ उस जंगल को एक नगर में परिवर्तित कर दिया और गांव के लोगों ने उस राजा को नगर में छोड़ दिया। अब वहां के नगरवासियों ने उस व्यक्ति को नगर के सबसे बड़े राजा के रूप में चुन लिया और वह उस नगर का सबसे बड़ा राजा बनकर रहने लगा। समय निकलता रहा। कुछ समय बाद राजा का विवाह एक राजकुमारी से हुआ। राजा और राजकुमारी खुशी खुशी रहने लगे। वक्त गुजरता रहा। कुछ समय पश्चात राजा को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। समय रफ्तार से निकलता जा रहा था। जैसे जैसे समय निकला, राजा का पुत्र 10 वर्ष का हुआ। राजा ने अपने पुत्र की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। पुत्र जैसे जैसे बड़ा हुआ, राजा ने एक बेहतर शिक्षा के लिए बड़े बड़े संस्थानों में दाखिला करवाया। जैसे जैसे समय निकला, राजा का पुत्र 18 वर्ष का हो गया। धीरे धीरे राजा के पुत्र में रहन सहन का बदलाव होने लगा। राजा ने अपने पुत्र को पूर्ण तरह से आजादी दे रखी थी। राजा का पुत्र ऐशो आराम की जिंदगी और खूब अय्याशी करने लगा। अब राजा को पुत्र की चिंता होने लगी और राजा सोचने लगा कि उसका पुत्र उसने जो कमाया है वह सब गवा देगा, क्योंकि अब राजा का पुत्र किसी की नहीं सुनता था। राजा चिंतित रहने लगा, लेकिन राजा को एक सुझाव नजर आया। एक दिन की बात है, राजा अपने पुत्र को लेकर गहरी नदी के पास पहुंचे और राजा ने अपने पुत्र से बोला, पुत्र, तुम्हें नदी के उस पार क्या दिखाई दे रहा है? पुत्र ने जवाब दिया कि एक घना जंगल जिसमें अनेक जानवर हैं। राजा ने मुस्कुराते हुए बोला कि पुत्र, जब तुम्हारी आयु 25 वर्ष की हो जाएगी तब तुम्हें उसी जंगल में रहना होगा। तुम्हारा आगे का भविष्य उसी जंगल से जुड़ा हुआ है। पुत्र थोड़ा घबराया हुआ बोला, ऐसा क्यों? मैं तो इस नगर के सबसे बड़े राजा का पुत्र हूँ। मैं चाहे जो कर सकता हूँ और मेरा राजमहल भी इसी नगर में है, तो मैं नदी के उस पार जंगल में क्यों जाऊँ? राजा ने अपने पुत्र से बोला, पुत्र, 25 वर्ष की आयु के बाद वही तुम्हारा भविष्य है। तुम्हें वहीं रहना है। बस इतना बोलने के बाद राजा और पुत्र राजमहल लौट आए। राजमहल लौटने के पश्चात पुत्र के मन में विचार चल रहे थे, इतने बड़े नगर के राजा मेरे पिता हैं और वह मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? समय निरंतर निकलता जा रहा था। राजा का पुत्र 20 वर्ष का हो गया। एक बार फिर राजा अपने पुत्र को लेकर नदी के पास पहुंचे और बोले कि पुत्र, तुम्हें 5 साल बाद नदी के उस पार रहना है। बताओ तुम्हारी क्या तैयारी है? लेकिन पुत्र ने राजा की बातों पर ध्यान नहीं दिया। पुत्र अपनी मस्ती, ऐशो आराम और अय्याशी में मग्न था। धीरे धीरे समय निकला। राजा ने अपने पुत्र की सभी इच्छाएं पूरी की और कुछ समय बाद पुत्र का विवाह भी हो गया, लेकिन पुत्र अपने भविष्य को सुरक्षित नहीं कर सका। समय अपनी गति से निकलता रहा और अब पुत्र की आयु 25 वर्ष की हो जाती है। जैसे ही अगले दिन की शुरुआत हुई, राजा अपने पुत्र को लेकर उस गहरी नदी के पास पहुंचे। राजा ने पुत्र से कहा, पुत्र, आज से नदी के उस पार जंगल में तुम्हारा आगे का भविष्य है। तुम नदी के उस पार जाओ। पुत्र गुस्से में आ गया और बोलने लगा, आप एक पिता हैं और अपने पुत्र के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? लेकिन राजा का एक ही जवाब था,
अब तुम्हारा भविष्य नदी के उस पार ही है। राजा का पुत्र पूर्ण तरह से राजा के ऊपर आश्रित था, लेकिन राजा ने किसी भी तरह की मदद नहीं की, क्योंकि राजा ने हर समय पुत्र को मौके दिए और पुत्र इसी बात को नहीं समझ पाया। राजा के जवाब से पुत्र का गुस्सा और बढ़ गया और नदी के उस पार रहने का निर्णय लिया। गुस्से गुस्से में पुत्र ने नदी के उस पार जाने के लिए एक नाव खरीद ली, जिसमें वह बैठकर नदी के उस पार जाने लगा। जैसे ही वह नदी के बीचों बीच पहुंचा, लेकिन अफसोस, पुत्र ने गुस्से में जो नाव खरीदी थी, उस नाव में एक छेद था। उसके गुस्से के कारण नाव के उस छेद पर उसका ध्यान नहीं गया और नदी के बीचों बीच पुत्र की नाव डूब गई, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, अगर जिंदगी बनाना आपके हाथ में है तो इसे बिगाड़ना भी आपके हाथ में ही है। अब डिसीजन आपका है कि आप अपने आने वाले समय में किस तरह का बदलाव करना चाहते हैं। इस वीडियो का सेकंड पॉइंट, दोस्तों, गुस्से में लिया गया निर्णय से नुकसान आपका ही है। हमेशा अपने मन को शांत और सोच विचार से ही निर्णय लें, क्योंकि जैसे आप निर्णय लेंगे वैसे ही परिवर्तन भविष्य में देखने को मिलेंगे। और इस वीडियो का लास्ट पॉइंट, अपने आप को कभी किसी से कम ना समझे, क्योंकि हमारे अंदर वो पावर होती है जो हम सोच सकते हैं वह हम कर सकते या बन सकते हैं। दोस्तों, यदि आपने इस कहानी से कुछ सीखा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।